हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 के जीके जीएस के एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज भी दोस्तों हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा कि संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है, तो वो है आपका राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, 30। कितने मेंबर होते हैं, 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, संघ लोक सेवा जो होता है आपका, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा की जाती है, वो किया जाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की। ठीक है, शेर खां को जो शेरशाह की उपाधि दी गई वो किस युद्ध के जीतने के बाद ही धारण की उसने, तो वो कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चौसा का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं, भूमिका पुंज, रोल सेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 29.5 वर्ड्स। कितना होगा, 29.5 वर्ड्स लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी। ठीक है, जो वैदिक साहित्य थी उसका आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी, तो वो है कुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है उल्लेखित है, मतलब किस सूची में या फिर किस जो होता है अब हम लोग का संविधान में, तो उसमें किस में उल्लेखित है, तो वो है आपका समवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिन या फिर दिवस बोल सकते हैं, तो कब मनाया जाता है, तो वो आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ज्वार। ठीक है, ज्वार सर्वाधिक कहाँ उत्पाद होता है, मतलब उसका उत्पादन किया जाता है, तो वो होता है भारत। कहाँ होता है आपका, हमारा भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केलियन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, वो होता है बेरिंग सागर में। ठीक है, बेरिंग सागर में पाया जाता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग कि विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है, वो है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि विश्व का वो कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र ही अंकित किया गया है। ठीक है, तो वो है आपका लक्जमबर्ग। ठीक है, लक्जमबर्ग। ठीक है, लक्जमबर्ग इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विंध्याचली देवी किस क्षेत्र से संबंध थी। ठीक है, विंध्याचली देवी किस क्षेत्र से संबंध थी, वो है आपका लोकगीत गायिका से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो वो सबको पता है, वो आपके मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन की वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों या फिर कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया। ठीक है, क्लब बनाया किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए
किसान क्लब बनाया है, ठीक है, तो वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही बनाया है सब। चलिए आगे देखते हैं। आय क्या है कि वर्ष 2014-15 की चालू कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, ये कौन सा था, ठीक है, तो वो था आपका गोवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित की गई, ठीक है, वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित की गई, तो वो आपका नोएडा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका बनास नदी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग का कि लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टॉक के बीच कौन सी रेवले हैं, कौन सी रेवले हैं, वो है क्या आपका रेवले बोल दें, लेकिन ये गलत है, रेवले नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा रेलवे होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है बाय प्रिंट हम लोग का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वो क्या रेलवे है, तो वो है हम लोग का कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, कौन सा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जा कण त्वरक है, किस संगठन में स्थित है, या फिर किस संगठन में स्थित है, वो आपका सेर्न में है, CERN में, सेर्न में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, जो रॉकेट में जो ईंधन उपयोग किया जाता है उसको चलाने के लिए, उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रणोदक, क्या कहते हैं प्रणोदक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूस के सहयोग से निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, रूस के सहयोग से निर्मित क्या है एंटीबायोटिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थित है भारत के, तो वो है आपका ऋषिकेश में, कहाँ पे है ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब आरंभ हुआ, कब इसका शुरुआत कब से हुआ, तो वो आपका 1954 ईस्वी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी, मतलब क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है, तो वो आपका 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए 50 और 50, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग की रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो वो किया गया आपका 1896 में, ठीक है, 1896 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य में विशु पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो मनाए जाते हैं आपका जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति के द्वारा ही मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में किस वर्ष डाइवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया था, ठीक है, तो वो किया गया था आपका 2005 और 6 में, ठीक है, 2005-6 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है, ठीक है, प्रजनन दर, तो वो आपका 3.31%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है, ठीक है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, वो है आपका उदयपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का गैजेटियर कहा जाता है, मतलब राजस्थान का गैजेटियर किसे कहते हैं, उसको कहते हैं मरवाड़ा रा परगना री विगत को, ठीक है। राजस्थान का गैजेटियर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कि मरवाड़ा रा परगना री विगत को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, जो मैग्सेसे पुरस्कार होता है वो किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, जो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है वो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक विकास लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किस शासनकाल में हुआ था, ठीक है, मतलब संवैधानिक विकास लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किस शासनकाल में हुआ था, तो वो होता है ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ था,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपका श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा है? तो वो है आपका 13वां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान, शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहा जाता है? वो क्या आ जाता है? वो स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो वो होता है आपका सितंबर 1893 में। ठीक है, किसमें? शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? शनि का जो उपग्रह है टाइटन, उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग कैसा है? नारंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ठीक है, तो उस टाइम का क्या था? उस टाइम था गणतंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को स्वयं में से होकर नहीं जाने देते, उसको क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो ऊष्मा को स्वयं से होकर नहीं जाने देते हैं, उसको कुचालक कहते हैं। बोलते हैं ना कि ऊष्मा का सुचालक क्या है? ऊष्मा का सुचालक ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो उसी का क्या, वो कुछ कुचालक जो पार नहीं होने देगा तो वो कुचालक, जो पार होने दे देता है वो सुचालक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है आपका 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का? आगे क्वेश्चन है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चीनी। ठीक है, तो वो आपका भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोगों का है? विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है या फिर कहाँ है? विश्व के सबसे बड़ी द्वीप कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? आपका आर्कटिक सागर में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक सागर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो आपका प्रशांत महासागर, ये सबको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका मुंगेर, बिहार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? वो थे आपका स्टीफन मारांडी। ठीक है, स्टीफन मारांडी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े, वो कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन कि वादी थार थार योजना किस देश की प्रमुख सिंचाई योजना है? वादी थार थार जो योजना है वो किस देश की प्रमुख सिंचाई योजना है? वो है इराक की। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखिए 50 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन जो आप लोग देखें, अभी हम लोग देखें, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।